साथियों, हमारे देश के हमारे महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक कथन था, सादा जीवन उच्च विचार। आप सभी ने इस कथन को बहुतेरे नेताओं के मुंह से सुना होगा, लेकिन अंततः ऐसे बहुत ही कम नेतागण हमारे देश में हो पाए हैं और ऐसे बहुत ही कम पुरुषार्थ करने वाले व्यक्तित्व को हमने देखा है, जो वाकई में इस जो ये जो सद्विचार है, इस पर जो है उन्होंने खुद को खरा उतारा हो या वाकई में उन्होंने इस पर कुछ चलने की कोशिश की हुई हो। लेकिन हम आपको ले चलते हैं राजस्थान, और राजस्थान की धरती पर ही एक ऐसा नेता है जिसको जो है राजस्थान के कैबिनेट में जगह मिली है और वो कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। कई बार से विधायक है। भारतीय जनता पार्टी में कई बार वो अलग अलग पदों पर भी रहा है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी देखेंगे तो वो ज़िंदगी बिल्कुल आम है। और वो ज़िंदगी उसकी जो है ऐसी है कि आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या ये वाकई में किसी पार्टी का विधायक है या किसी पार्टी का मंत्री है। तो जी हाँ साथियों, आइए आपको लिवा चलता हूँ राजस्थान, और राजस्थान के कैबिनेट के अंतर्गत एक नए मंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है बाबूलाल खराड़ी। तो जी हाँ साथियों, बाबूलाल खराड़ी जी जो है वो आदिवासी समाज से आने वाले नेता हैं, और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो जो है एक बिल्कुल साधारण सी झोपड़ी में रहते हैं। अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार भी खेती बाड़ी का काम करता है, वो भी खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। बस ये रहता है कि उनके हाथ में जो जनता ने ताकत दी हुई है, जो लोकतांत्रिक सत्ता उनके हाथ में उनको मिली हुई है, उसका वो सदुपयोग करते हुए जनता के हित के लिए काम करते हैं। तो आपको बता दें कि बाबूलाल खराड़ी जो है वो उदयपुर यानी कि राजस्थान के अंतर्गत झालोड़ सीट से वो विधायक चुनकर आए हुए हैं। लगातार कई बार के वो विधायक हैं। अगर हम उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 1987 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। पार्टी ने उन पर तभी से विश्वास किया, और इसके बाद में वो लगातार पार्टी के कभी महामंत्री तो कभी वो जो है नगर परिषद के सदस्य, इस तरीके से अलग अलग पदों पर उन्होंने जो है पार्टी के लिए काम किया और संगठन को विस्तार देने में गति दी। लेकिन आज जब भी उनको हम देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वाकई में जो है जब एक जिस ऐसा बंदा है जो कि लगातार विधायक रहा है, लगातार वो उतने ऊंचे ऊंचे पदों पर रहा है, और आज जो है वो किसी सरकार के अंतर्गत कैबिनेट की में मंत्री है, और वो जो है लगातार तब भी जनता के लिए काम कर रहा है। तो जी हाँ साथियों, बाबूलाल खराड़ी का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक आदिवासी समाज से आने वाले नेता हैं, आदिवासियों के लिए काम करने वाले नेता हैं, और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे हैं। अगर हम उनके परिवार की बात करें तो बाबूलाल खराड़ी के परिवार में उनकी 2 पत्नियां हैं, और उनकी 2 पत्नियों से उनके 9 बच्चे हैं। 5 जिसमें बेटियां हैं और 4 उनके बेटे हैं। और उनके जो बेटे हैं वो भी खेती बाड़ी का काम करते हैं। बेटियों का उन्होंने विवाह कर दिया है, और बेटों का भी जिसमें 2 बेटे हैं, प्रद्युम्न और लक्ष्मण, इनका भी उन्होंने विवाह कर दिया है, और इनके ये बेटे भी अब जो है खेती-बाड़ी का काम करते हैं। आपको हम बताएँ कि ये जब जब जैसे किसी को कैबिनेट में मंत्री बनाया या कोई विधायक बनता है, या किसी भी छोटे से छोटे पद को हासिल करता है किसी पार्टी में ही, तो उसके घर में जश्न का माहौल होता है। उसके यहाँ एक आतिशबाजी होती है, एक अलग ही लहर एक मतलब दिखाई देती है कि ऐसा लगता है कि वाक़ई में कहीं कुछ हुआ है। लेकिन जब बाबूलाल खराड़ी के परिवार के पास जब लोग गए कि आपके चलो देखे चलेंगे इनके घर का हाव-भाव क्या है, तो जब मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि उनकी पत्नी जो थी, वो जो है खेतों में काम कर रही थीं। उनके बेटे ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे थे, और उनकी जो परिवार के अन्य सदस्य थे वो घर में जो पशु वगैरह थे उनको जो है चारा पानी कर रहे थे। तो इस तरीके के जो जो आम व्यक्तित्व की जो धारणा है, जो सच्चा भारत जैसे कहते हैं ना कि गाँव में बसता है, और उसका प्रतिनिधित्व भी वही आम लोग ही कर पाते हैं। तो ऐसे में इसी शायद नज़रिए का नतीजा है कि आज वो कैबिनेट के मंत्री पद तक पहुँचे, और उन्हें राजस्थान के कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। आदिवासियों की राजस्थान में अच्छी खासी संख्या है। एक निर्णायक वोट होते हैं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नज़र है वो उस वोट बैंक पर भी होगी, और शायद यही वजह है कि उन्होंने मतलब जो है 4 बार से जो विधायक बने हुए कि ये खराड़ी जी हैं, बाबूलाल खराड़ी जी, उनको मंत्री पद दिया हुआ है। एक बात और बता दूँ कि बाबूलाल खराड़ी ने अपना जो राजनीतिक करियर है वो जो है उन्होंने 1998 के दरमियान शुरू किया था। पहला चुनाव वो हार गए थे, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। वो लगातार इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वो साल 2003 में जीते। फिर उसके बाद में वो जो है 2003 के बाद में 2008 में जीते, फिर 13 में हारे, फिर 18 में जीते, और इस बार पार्टी ने फिर भरोसा जताया तो इस बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की। उसी आम व्यक्तित्व के साथ, जैसा कि उनका आम व्यक्तित्व रहा है। वो आम साधारण व्यक्तित्व के साथ जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में अपनी उपस्थिति कुछ इस अंदाज में देते हैं जैसे लगता ही नहीं है कि ये बंदा किसी विधायक पद पर है या किसी मंत्री पद पर वो चुना गया है। तो ऐसे हमारे देश में ऐसी तमाम व्यक्तित्व हैं, ऐसी तमाम लोग हैं जो लगातार मतलब विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, और उसके बाद में उनके अंदर एक
जो गुरूर होता है वो दिखाई देने लगता है। लेकिन बाबूलाल मराली के जो बाबूलाल खराली जी हैं, उनके अंदर शायद इस चीज़ की कमी है। भले ही इस चीज़ में बहुत सारे जो छुटभैया नेता हैं, उनके जो चेले वगैरह हैं, या तमाम ऐसी पार्टियां होती हैं, या तमाम भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो, ऐसे तो तमाम नेता होते हैं जो किसी नेता का शागिर्द भी हो जाने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और वो जनता से जो, यानी कि जो आम उनका जो कल्चर होता है, उससे अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। लेकिन बाबूलाल खराली के मामले में ये चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, और वो जो है कहीं ना कहीं वो उनका जो व्यक्तित्व है वो कुछ इस तरीके से दर्शाता है कि वाकई में अगर नेता हो तो ऐसा हो जिस तरीके से आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद में नेताओं की जो वास्तविक पहचान थी वो कुछ इसी अंदाज में थी, और वो जनता के बीच में रहते थे, जनता के लिए काम करते थे। अगर हम बात करें बाबूलाल खराली की के संघर्ष की, तो उन्होंने आरएसएस से जो है अपना करियर की शुरुआत की थी। आरएसएस के अलग अलग पदों पर वो रहे हुए हैं, और उन्होंने आरएसएस के लिए, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसकी उनकी पृष्ठभूमि रही है। शायद यही वजह रही कि संघ की जो पृष्ठभूमि थी, संघ के लिए उनकी जो कार्यशालाएं उन्होंने अपने समय में आयोजित करवाई थी, और संघ के लिए जो उन्होंने काम किया था, तो कहीं ना कहीं संघ की नज़र में थे, और संघ के मतलब विचार में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो जो है एक दिन ऐसा आएगा जब वो उनको सिंहासनारूढ़ करेगी, और उनको जो है एक ऊंचे दर्जे पर भेजेगी। तो अंततः जब बाबूलाल खराड़ी जी मतलब जो है जब चुने गए, तो उनके जो गांव में थे, कहीं ना कहीं भी उनको कोई बधाई देने वाला नहीं था, कहीं पे भी कुछ भी इस तरीके का नहीं लग रहा था कि वो वाकई में किसी मतलब जो है पार्टी के मंत्री चुने गए, मतलब किसी प्रदेश के प्रांत के मंत्री चुने गए हैं, या जो है वो बिल्कुल आम कोई हल्का फुल्का चुनाव जीते हैं। मतलब जिस लैस मात्र भी इस तरीके की कोई भी रियलाइज़, या यूँ कहें कि इस तरीके का कोई भी एहसास वहाँ पर नहीं था, जिससे कि ये लगे कि वो वाकई में जो है वो किसी मंत्री पद को वो उनको मिला हुआ है। इसके बाद अगर हम और उन चीज़ों में उनके झांक के देखें, तो उन्होंने जो है वो प्रधान भी रहे हैं कोटला से, अपने उसी के पास में मतलब एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे मतलब या यूँ कहें कि उनका जो गांव क्षेत्र है उसे बोला जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने मतलब वो वहाँ के प्रधान भी रहे हैं, और अपने प्रधान के कार्यकाल के दौरान वो जो हैं उन्होंने लगातार मतलब इसके लिए काम किया है, जनता के हित के लिए काम किया है, तभी शायद वो प्रधान से लेकर के आज वो मंत्री पद का सफर तय कर पाए हैं। उनकी सादगी की जो मिसाल है वो राजस्थान के अलग अलग जो पार्टियों के नेता हैं वो भी देते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता रहे हैं, जिन्होंने उनका जो है कहीं ना कहीं उनका इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने मतलब जो है बहुत सारे ऐसे नेता देखे हैं, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा जी हों, उन्होंने भी मतलब एक इंटरव्यू में कहा हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, और उनका कहना हमेशा ये रहता है कि उस व्यक्तित्व में कुछ अलग ही बात है, उसके अंदर जो विचारों का जो ओज है, वो जो सादगी है, वो वाकई में बड़े बड़े नेताओं में देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं का बाबूलाल खराड़ी ने दिल जीता है, उन बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं का दिल जीता है, जिन्होंने जो है केंद्र में सरकार के साथ रहे हैं, केंद्र में उनको मंत्रिमंडल में पद मिला हुआ है, लेकिन उनके अंदर कहीं भी जो वो चीज़ थी, यानी कि जो गर्वित चीज़ थी, अभिमान था, वो उस तरीके का कोई भी हाव भाव देखने को नहीं मिला है। शायद हमारे देश को ऐसे ही नेताओं की दरकार है, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारी भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। अभी आपने झारखंड से खबर देखी होगी कि तो वहाँ पर सत्तारूढ़ यानी कि कांग्रेस के ही एक नेताजी थे, उनके यहाँ से अरबों खरबों का जो नोटों का बंडल था वो आपको देखने को मिला होगा। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके यहाँ जब छापे पड़ते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको इस तरीके की जो जनता के पैसे की जो लूट है वो दिखाई दे जाती होगी। और ऐसे बहुत सारे आपने नेताओं को देखा होगा जो कि भ्रष्टाचार में जिनके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, और ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री भी जी हैं जो इस भ्रष्टाचार के केस में वो जो है कई बार जेल की यात्रा भी कराए हैं, खुद मुख्यमंत्री तक। तो आप सोचिए, ऐसे में शायद प्रदेश को जो है वो पार्टी, मान लो कि इनकी ये जो बाबूलाल खिलाड़ी जी हैं, उनकी पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, या XYZ कोई भी पार्टी हो, उससे लेना देना नहीं होता है। होता तो इस बात से है कि कोई भी विधायक हो, अगर वो जनता का चहेता है, जनता के लिए उसने काम किया है, तो तभी शायद जनता उसके ऊपर एक आम नागरिक होने के बाद भी, एक झोपड़ी का निवासी होने के बाद भी उस पर भरोसा जता रही है, और उसके नज़र में झोपड़ी नहीं है बल्कि उसकी नज़र में वो व्यक्तित्व है जिस पर वो भरोसा जता देती है। अक्सर कई बार ऐसा हम सब अपने समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, ये छोटे लोग होते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इसी वजह से नहीं लड़ पाते हैं, उनको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास जो है वो पैसा नहीं है, और हम कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ज़मीन पे काम करते हैं तो आपके लिए बाबूलाल खिलाड़ी जी जो हैं वो एक मिसाल हो सकते हैं, और इसी तरीके से वो जो है
मतलब जो है वो आपके लिए एक मिसाल की तरीके से आप उनको देख सकते हैं, नज़ीर की तरीके से आप उनको देख सकते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के आप भी इस रण में उतर कर भाग्य आजमा सकते हैं और एक दिन उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक दुनिया सिर्फ सोच सकती है। आपने आपको देखा होगा कि आपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखा होगा कि एक नेताजी थे बाप नाम की एक पार्टी थी, राजस्थान से ही उदय हुआ है उस पार्टी का और उसमें वहाँ के एक नेता ने के लड़के ने मतलब जो है चुनाव लड़ा था। अभी मैंने उसको पिछले वीडियो में अपने बताया था। तो आपने देखा होगा कि वो बंदा भी मतलब जो है उसने जिस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी जब इतनी प्रचंड लहर थी 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीती थी, उसके बाद में भी बाप की उस प्रत्याशी ने एक झोपड़ी में रहते हुए भले ही उसके ऊपर कर्ज हो गया था 12 से 15 लाख का, लेकिन उसके बाद में भी उसने ज़मीन पर लड़ाई की, ज़मीन के लिए लोगों के लिए लड़ाई की, आदिवासियों के लिए लड़ाई की, वंचितों की लड़ाई की, शोषितों के लिए ज़मीन पर काम किया और अंततः वो जो है विधायक बन गया। और वो भी दिन दूर नहीं है जब वो जो है इस पार्टी से मंत्री बनेगा और हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि वो जो है मुख्यमंत्री भी बन जाए। तो ज़मीन पर आप संघर्ष अगर करते हैं तो उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। बाबूलाल खिलाड़ी इसके लिए एक प्रेरणा है उन चेहरों के लिए जो ज़मीन पर काम करते हैं और उनका मन डगमगा जाता है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, ज़रूरत इस बात की है कि आप ज़मीन के कार्यकर्ता हों, ज़मीन पर काम करते हों। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय।